नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल के अंदर सैलरी शीट कैसे तैयार करते हैं। सैलरी शीट बनाने से पहले आपको अटेंडेंस शीट बनाना आना चाहिए। अटेंडेंस शीट बनाने नहीं आता है आपको तो डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में आपका अटेंडेंस शीट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उस वीडियो को देखकर इस तरीके का अटेंडेंस शीट आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप सैलरी शीट तैयार करेंगे। तो सैलरी शीट तैयार करना हम अभी बताएंगे कि प्रॉपर फॉर्मेट कैसे तैयार करते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो भी क्राइटेरिया दिया जाता है वो क्राइटेरिया को हम फुलफिल कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले से एक ऑलरेडी बना हुआ सैलरी शीट है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और हम न्यू बनाकर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम एक नया शीट इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यू शीट ऑप्शंस, इस पर क्लिक करना है। ये शीट का नाम जो है शीट 2 दिया गया है, तो शीट 2 को हम चेंज कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, इसके ऊपर रीनेम कर लेंगे इस शीट का नाम। आप इसका नाम रख लेंगे सैलरी शीट। सैलरी शीट हमने शीट का नाम दे दिया। अब यहाँ पे हम हेडिंग को टाइप करेंगे। हेडिंग टाइप करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एम्प्लॉय आईडी था, तो एम्प्लॉय आईडी टाइप किए, फिर टैब बटन का यूज़ करके अगले कॉलम में चले जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे एम्प्लॉय नेम। उसके बाद आपका जो था वो डिपार्टमेंट था, तो आप डिपार्टमेंट को टाइप करेंगे। फिर टैब बटन का यूज़ करके अगले कॉलम में जाएंगे और टाइप करेंगे बेसिक सैलरी। फिर टैब बटन का यूज़ करके अगले सेल में चले जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे वर्किंग डेज। फिर टैब बटन का यूज़ करके अगले सेल में जाएंगे प्रेजेंट डेज। फिर आप टाइप करेंगे वर्किंग डेज अमाउंट। फिर डी ए जो मिल रहा है वो 10%। ये सारे चीज़ों के बारे में भी आपको समझाएंगे भी कि डी ए क्या होता है और HRA क्या होता है, MA क्या होता है। HRA जो है वो 5% टाइप कर देते हैं यहाँ पे। फिर अगले सेल में चलेंगे और यहाँ पे MA। फिर नेक्स्ट सेल में चलेंगे और टाइप करेंगे यहाँ पे TA, ग्रॉस सैलरी। PF, LIC, डिडक्शन लिख देते हैं यहाँ पे, नेट सैलरी। अब ये सारा जो है अरेंज नहीं है सही से, तो एक बार आपको कॉर्नर पे क्लिक करना है। यहाँ पे इस पे जाकर क्लिक करना है और एक बार डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएगा। जिसको जितना जगह चाहिए वो उतना जगह सेपरेटली ले लेगा। अब इसके अंदर हमको करना क्या है, तो ये सारे के अंदर शेडिंग देना है। तो एक बार आप सारे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे और होम टैब में आ जाएंगे। होम टैब में आने के बाद यहाँ पे आप शेडिंग कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कलर चूज़ कर ले रहे हैं और फॉन्ट का कलर भी यहाँ से हम वाइट कर ले रहे हैं। फॉन्ट साइज़ छोटा है तो फॉन्ट साइज़ हम यहाँ से इंक्रीज़ कर ले रहे हैं। अभी फिर ये छिप जा रहा है तो एक बार फिर से कॉर्नर पे क्लिक करना है। डबल क्लिक करके आप अरेंज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो आपका वर्किंग डे है, वर्किंग डे स्प्लिट होकर एक ही सेल्स के अंदर आ जाए, तो हम रैप टेक्स्ट का यूज़ करेंगे और इस कॉलम्स के विड्थ को हम कम करेंगे और यहाँ से रोज के हाइट को इंक्रीज कर लेंगे। तो देखेंगे कि आप यहाँ पे वर्किंग डेज का जो रैप टेक्स्ट करने से होगा क्या कि आपका जो वर्ड्स लिखा गया था लंबा, वो स्प्लिट होकर दो भाग में बट जाएगा और छोटे से छोटे सेल्स के अंदर उसको आप अरेंज कर पाएंगे। अब जैसे कि वर्किंग डे अमाउंट के लिए भी हमको ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए, तो हम कॉलम्स का विड्थ को कम कर लेंगे और रैप टेक्स्ट करेंगे तो ये वर्ड को स्प्लिट करके एक सेल में अरेंज कर देगा। अब ये सारा हेडिंग को हमको सेंटर करना है, तो सारे हेडिंग्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और अलाइनमेंट ब्लॉक में आ जाएंगे। आप अलाइनमेंट ब्लॉक में आने के बाद यहाँ पे आप इस हेडिंग को सेंटर में कर लेंगे। अब हमको यहाँ पे बॉर्डर लगाना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट जो आपका हेडिंग था उसको सेलेक्ट करना है और नीचे साइड की तरफ आ जाएंगे आप जितने सेल्स में बॉर्डर लगाना है और एक बार होम टैब में आ जाएंगे। होम टैब में आने के बाद ये फॉन्ट ब्लॉक है, फॉन्ट ब्लॉक में ऑल बॉर्डर ऑप्शन है। ऑल बॉर्डर पे जैसे क्लिक करेंगे या ऑल बॉर्डर यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ पे जाकर क्लिक करना है। ऑल बॉर्डर पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये सारे में बॉर्डर अप्लाइड हो जाएगा। अब ये जो DA, HRA और MA, TA वगैरह जो कुछ भी है, इसमें एक लिंक लग चुका है, तो लिंक को हटाना है। तो इस लिंक को हटाने के लिए सारे रेंज को सेलेक्ट करेंगे आप, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा रिमूव हाइपरलिंक। रिमूव हाइपरलिंक पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये हाइपरलिंक हट जाता है।
तो अब इसके अंदर से जो फॉर्मेटिंग था वो हट गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक फॉर्मेटिंग को आप सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करेंगे और ये सारे हेडिंग्स को सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपका जो है फॉर्मेटिंग फिर से अप्लाइड हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि हेडिंग्स का जो बॉर्डर है वो ब्लैक कलर का है, तो ब्लैक पे दिख नहीं रहा है, तो हम इसका हेडिंग का जो बॉर्डर्स है वो वाइट करना चाहते हैं। तो फ़ॉन्ट ब्लॉक में जाएंगे, फ़ॉन्ट ब्लॉक में जाने के बाद यहाँ पे आप ऑल बॉर्डर्स में जाएंगे और यहाँ पे लाइन कलर पे जाएंगे। लाइन कलर पे जाने के बाद वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे आप। ये पेंसिल बनकर आएगा, तो पेंसिल हटा देंगे एस्केप बटन की मदद से और फिर से जाकर एक बार बॉर्डर के ऊपर आपको क्लिक करना है, तो आपका यहाँ पे बॉर्डर लग गया वाइट कलर का। अब हमको ऊपर में हेडिंग देना है, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट हेडिंग का सेलेक्ट करेंगे और एंडिंग पॉइंट तक जाएंगे और इसको हम मर्ज कर लेंगे, मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे ये एम्प्लॉय सैलरी शीट। अब इस सेल पे क्लिक करना है आपको, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, तो हम फॉन्ट साइज इंक्रीज कर ले रहे हैं। बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लेते हैं और इटैलिक करना है तो इटैलिक आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमको शेडिंग देना है, तो फिर से आप शेडिंग ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ से आप कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं और इसका फॉन्ट का कलर जो है हम वाइट रखना चाहते हैं तो वाइट रख दिए। एक सेल ऊपर में एक्स्ट्रा है आपका रोज, तो उसको डिलीट करना है, तो 1 नंबर रोज पे जाकर क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और डिलीट के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो एक्स्ट्रा रोज था वो डिलीट हो जाएगा। अब हमको एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे लाना है, तो अटेंडेंस शीट की मदद से लाएंगे। अटेंडेंस शीट की मदद से कैसे लाएंगे, तो हम अटेंडेंस शीट से यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और सैलरी शीट में आ जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हमको एम्प्लॉय नेम चाहिए, तो एम्प्लॉय नेम हम चाहते हैं कि कॉपी पेस्ट ना करे। जैसे हमारे पास एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे है ना, तो एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग ट्रैक होकर यहाँ पे वो चीज़ आ जाए आपका एम्प्लॉय नेम। तो हम यहाँ पे वी लुकअप भी सीख लेंगे इसकी मदद से। तो वी लुकअप फंक्शंस का हम लोग यूज़ करेंगे। वी लुकअप फंक्शंस क्या करता है, वर्टिकल लुकअप करता है डेटा को, और किसी भी कॉम्प्लेक्स डेटा को आसान तरीके से वो फिल्टर करके आपको सामने दे देता है। जैसे कि हम अब यहाँ पे एम्प्लॉय नेम में वी लुकअप फार्मूला का यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू में आप सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय आईडी को, कॉमा, टेबल एरे आपका जो होगा वो अटेंडेंस शीट होगा, तो अटेंडेंस शीट में हम आ जाते हैं और हम एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम को सेलेक्ट करते हैं बस, क्योंकि हमको सिर्फ वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय नेम चाहिए। तो हम एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट किए और एम्प्लॉय नेम को सेलेक्ट किए। अब आपको कॉमा लगा देना है फिर से। कॉमा लगाने के बाद आप यहाँ पे जो आपका पूछा जाएगा वो कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा जाएगा। तो कॉलम इंडेक्स नंबर जो होगा वो आपने कहाँ से सेलेक्ट किया है, तो एम्प्लॉय आईडी से सेलेक्ट किया है, तो एम्प्लॉय आईडी आपका फर्स्ट कॉलम होगा और एम्प्लॉय नेम आपका सेकेंड कॉलम होगा। तो हमको सेकेंड नंबर का कॉलम का डेटा चाहिए, तो हम सेकेंड टाइप करेंगे 2, फिर कॉमा, फिर आपको एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करना है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और जैसे इंटर प्रेस करते हैं तो आपका यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आ जाता है। इसी को आपको ड्रैग कर लेना है, तो सारे का नाम यहाँ पे फिल्टर होकर आ जाएगा वहाँ से कि किस एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग किसका नाम है। अब इसका फॉन्ट साइज़ कम है, तो ये सारे एक बार रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब हमको डिपार्टमेंट चाहिए, तो डिपार्टमेंट में भी हम सेम काम करेंगे। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे वही, वी लुकअप इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू में हम ट्रैक करके लाना चाहते हैं एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय आईडी, फिर कॉमा, टेबल एरे में आप सेलेक्ट करेंगे अटेंडेंस शीट में जाकर, एम्प्लॉय आईडी से डिपार्टमेंट तक आप रेंज को सेलेक्ट करेंगे टोटल पूरा और फिर कॉमा लगाएंगे। फिर कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा जाएगा, तो कॉलम इंडेक्स नंबर, एम्प्लॉय आईडी आपका फर्स्ट कॉलम इंडेक्स नंबर है और एम्प्लॉय नेम आपका सेकेंड कॉलम इंडेक्स नंबर है और डिपार्टमेंट जो है आपका वो थर्ड पे आता है। हमको डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए वहाँ पे, तो थर्ड टाइप करेंगे, कॉमा, 0 मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे इंटर हिट करते हो तो आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट भी ट्रैक होकर आ जाता है वहाँ से। अब बेसिक सैलरी हमको यहाँ पे, वहाँ पे तो अटेंडेंस शीट में बेसिक सैलरी दिया नहीं गया है, तो यहाँ पे आपको मैनुअली टाइप कर लेना है, या डेटा आपके पास होगा तो उस डेटा के अकॉर्डिंग आप टाइप करेंगे। हम यहाँ पे जल्दी जल्दी टाइप कर ले रहे हैं।
कुछ लोगों का हमने टाइप कर दिया है, बाकी सारे में आप टाइप कर लेंगे। वर्किंग डेज हमको निकालना है, तो वर्किंग डेज निकालना नहीं होता, वर्किंग डेज जो होता है वो टोटल एक मंथ में कितना दिन काम हो रहा है। तो जैसे कि 4 संडे या 5 संडे होता है, तो 4 संडे मिनिमम छुट्टी होता है सब में। तो 4 संडे छुट्टी होने के बाद हमारा जो होगा कि वर्किंग डे रह जाएगा वो 26 का रह जाएगा। अब वर्किंग डे वाले सेल में आ जाएंगे, यहाँ पे 26 टाइप करेंगे। सबका वर्किंग डे जो होगा वो सेम होगा, 26 डेज का होगा। तो ड्रैग कर लेना है सारे सेल्स में इसको 26 टाइप करके। अब प्रेजेंट डेज हमको निकालना है, तो प्रेजेंट डेज हमने यहाँ पे अटेंडेंस शीट में निकाला था, टोटल कितना दिन कौन वर्क किया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको वहाँ पे ट्रैक करके लाना है। तो हम यहाँ पे कैसे लाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लाएंगे इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू में आप सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय आईडी को, फिर से कॉमा टेबल एरे जो होगा वो कहाँ से सर्च करके आपको लाना है, प्रेजेंट डेज। तो अटेंडेंस शीट से हमको लाना है, तो अटेंडेंस शीट में हम आ गए और एम्प्लॉय आईडी से आपको सेलेक्ट करके पूरा होल डेटा को सेलेक्ट कर लेना है प्रेजेंट डेज तक। फिर आपको कॉमा लगाना है। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, तो हमने सेलेक्ट किया है एम्प्लॉय आईडी से, तो एम्प्लॉय आईडी आपका जो होगा वो पहला कॉलम इंडेक्स नंबर है, और सेकंड जो आपका है एम्प्लॉय नेम है, फिर थर्ड पे डिपार्टमेंट आता है। तो 3 कॉलम आपका ये हो गया, और 1 तारीख से लेकर 31 तक इसमें आपका कॉलम ये हो गया 31, और 3 उधर का कॉलम हमारे पास 34 कॉलम्स हो गया। और प्रेजेंट डेज एक लास्ट कॉलम है, प्रेजेंट डेज हमको चाहिए, तो 35 नंबर पे ये प्रेजेंट डेज आ रहा है, तो हम 35 टाइप करेंगे। फिर कॉमा, देखिए फॉर्मूला बार में यहाँ पे दिख रहा है 35 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इंटर जैसे प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे प्रेजेंट डेज निकल कर आ जाएगा। अब हमको वर्किंग डे अमाउंट निकालना है कि वो उसका जो बेसिक सैलरी है वो 26 डेज का आपका 25,000 है, तो 24 डेज का जो उसका वर्किंग डे अमाउंट है वो क्या होगा। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू बेसिक सैलरी डिवाइड वर्किंग डेज इनटू प्रेजेंट डेज। आपका वर्किंग डे अमाउंट निकल कर आ गया। अब हमको डीए निकालना है, तो डीए निकालने के लिए हम फिर से फार्मूला यूज़ करेंगे। डीए क्या होता है, तो डियरनेस अलाउंस होता है। डियरनेस अलाउंस क्या होता है कि महंगाई भत्ता, जैसे कि कोई एम्प्लॉय किसी शहर में रह रहा है या किसी दूसरे शहर में रह रहा है, तो उस शहर का जो महंगाई है अगर बढ़ता है तो एम्प्लॉय के रहने सहने पे किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए कंपनी या फिर कोई भी संस्थान उसको डीए प्रोवाइड करती है। अब डीए हमको निकालना है, तो डीए जो निकलेगा वो वर्किंग डे अमाउंट के बिहाफ पे निकलेगा, जितना दिन उसने काम किया उसके बिहाफ पे उसको डीए मिलेगा, इज इक्वल टू वर्किंग डे अमाउंट को सेलेक्ट करना है आपको इनटू। अब हमको 10% का डीए मिल रहा है, तो हम 10% सिंपल टाइप करेंगे। अब टैब बटन का जैसे यूज़ करेंगे तो हम अगले सेल्स में चले जाएंगे, और अब एचआरए निकालते हैं। एचआरए निकालने के लिए हाउस रेंट अलाउंस होता है एचआरए। हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, तो कोई भी एम्प्लॉय अगर किसी जगह पर रहता है तो उसको हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। कहीं दूर रह रहा है तो रेंट पे घर लेकर रहेगा, तो रेंट का वो जो पेमेंट होता है वो कंपनी पे करेगी उसको। तो इज इक्वल टू वर्किंग डे अमाउंट को सेलेक्ट करना है इनटू 5%, फिर टैब बटन का यूज़ करेंगे तो अगले सेल्स में आप आ जाएंगे। एमए वाले में, एमए जो होता है वो मेडिकल अलाउंस होता है। तो मेडिकल अलाउंस निकालने के लिए इज इक्वल टू वर्किंग डे अमाउंट इनटू 5%। ये जो होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर कोई एम्प्लॉई एक जगह से दूसरी जगह काम करने जाता है तो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का यूज़ करके जाता है, ऑटो से जाता है, बस से जाता है, किसी भी ट्रांसपोर्ट का यूज़ करता है, तो उसके लिए कंपनी या संस्था उसको ट्रैवलिंग अलाउंस भी देती है। इज इक्वल टू वर्किंग डे अमाउंट को सेलेक्ट करना है इनटू 10%। अब ग्रॉस सैलरी हमको निकालना है, तो ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए हम वर्किंग डे अमाउंट, डीए और एचआरए, एमए और टीए, ये चारों चीज़ों को आपस में जोड़ लेंगे। इज इक्वल टू सम फंक्शंस का यूज़ करेंगे। अब ये नंबर फर्स्ट में आप वर्किंग डे अमाउंट से लेकर और टीए तक के डेटा को आप सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर टैब बटन का यूज़ करके हम अगले सेल में चले जाएंगे। तो आपका ग्रॉस सैलरी निकल कर आ गया। अब हमको पीएफ निकालना है, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, तो भविष्य निधि। तो पीएफ निकालने के लिए हम इज इक्वल टू का यूज़ करेंगे ग्रॉस सैलरी इनटू 10%। पीएफ डिडक्ट होता है, ठीक है, और एलआईसी भी डिडक्ट होता है, एलआईसी जीवन बीमा, इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी इनटू 15
परसेंट डिडक्शन LIC का हो रहा है। तो टोटल डिडक्शन क्या हुआ है, तो हम यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे इज इक्वल टू PF प्लस LIC। तो टोटल जो डिडक्शन हुआ है इसका ग्रॉस सैलरी 30,000 मिल रहा है और उसमें से 7,500 डिडक्शन हो जा रहा है। अब नेट सैलरी क्या बनेगा, तो नेट सैलरी हम निकालने के लिए फिर से फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन, इंटर जैसे प्रेस करेंगे तो ये ग्रॉस सैलरी आपका निकल कर आ गया। एक बार सबको सेलेक्ट कर लेना आपको और ये फिल हैंडल पे जाकर आपको फिल कर लेना सारे में। अब यहाँ पे हमने सैलरी वगैरह तो डाला नहीं है। अब ये डेसिमल्स में वैल्यू आ रहा है तो डेसिमल्स को हटाना है, तो एक बार सारे डेटा को आप सेलेक्ट कर लीजिए और नंबर ब्लॉक में आ जाइए। होम टैब में नंबर ब्लॉक देखने के लिए मिलेगा और यहाँ से आप डेसिमल को डिक्रीज कर लेंगे। तो डेसिमल्स में जो वैल्यू था वो डेसिमल्स आपका हट गया। टाइप करके देख लेते हैं बेसिक सैलरी, जैसे कि यहाँ पे 18,000 टाइप कर दे रहे हैं तो देखेंगे कि ऑटोमेटिकली इसका सब कुछ निकल कर आ गया। सैलरी शीट कंप्लीट होता है और इसका जो PDF फाइल है और एक्सेल का फाइल है जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप इस फाइल को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये सारे का जो फार्मूला है वो भी आपको हम PDF में प्रोवाइड कर देंगे और सबका जो फुल फॉर्म है वो भी आपको वहाँ पे टाइप कर देंगे। सबसे पहले आपको अटेंडेंस शीट बनाना आना चाहिए, तब जाकर आप सैलरी शीट को बना सकते हैं, नहीं तो सैलरी शीट नहीं बनेगा। और सैलरी शीट इस तरीके से आपस में लिंक होगा। आपने इस सैलरी शीट की मदद से VLOOKUP का भी यूज़ करना सीख लिया कि अगर बड़े तरीके का डेटा होता है तो हम VLOOKUP फंक्शंस का कैसे यूज़ करते हैं। थैंक यू।